लक्ष्मी नारायण मंदिर मोदीनगर स्थित हनुमान मंदिर के मुख्य आचार्य विष्णु भट्ट जी ने हनुमान चालीसा के विशेष महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमें हनुमान चालीसा पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे हमें बाबा हनुमान जी की कृपा से बल, बुद्धि, विद्या प्राप्त होती है। आपको भी सुनाते हैं हनुमान चालीसा को लेकर आचार्य जी ने क्या कहा। इस प्रकार की धार्मिक जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U संस्कार और मैं हूं आपके साथ नीरज कुमार गुप्ता। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर मोदी मंदिर स्थित हनुमान मंदिर के मुख्य आचार्य पंडित विष्णु भट्ट जी। स्वागत है पंडित जी आपका। पंडित जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा का बहुत महत्व है और घर घर और हर जगह इसका प्रचार प्रसार भी आजकल सनातनियों के द्वारा देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को वास्तविकता से अवरुद्ध नहीं है कि वास्तव में हनुमान चालीसा क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जय श्री राम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और आज के युग में, क्योंकि आज का जो है जमाना इस तरह का है, इतनी स्पीड में जीवन जा रहा है और इतनी पढ़ाइयाँ कठिन हो चुकी है, तो लोगों के पास आजकल की जो नई पीढ़ियां हैं उनको इतना समय भी नहीं है कि वो वेद पुराणों का अध्ययन कर सकें। जो हमारे सनातनी धर्म ग्रंथ है, वेदों का न अध्ययन कर पाएंगे, न पुराणों का अध्ययन कर पाएंगे, न और कोई शास्त्रों को पढ़ पाएंगे, है ना। यहाँ तक कि रामायण भी कई प्रकार की है, तो रामायण कहेंगे तो वाल्मीकि रामायण ही आदि रामायण है ना। तो उसको पढ़ने के लिए भी आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारी नई जो पीढ़ियां हैं उनको संस्कृत से अनभिज्ञ है, तो वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ पाएंगे। चलो थोड़ा उसको सरल करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का वो किया, प्राकट्य किया, उसकी रचना करी। तो लोगों के पास इतना समय नहीं है, समयाभाव है कि रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयां भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या करें फिर हम? तो धर्म ग्रंथ तो जैसे उन लोगों के पास में, इस्लाम वालों के पास कुरान है, हर मुसलमान को कुरान की कुछ आयतें याद होती ही है ना। ऐसे ही जो बाइबल वाले हैं जिनके 150 देश हैं, है ना, तो उनको बाइबल के बारे में जानकारी होती है। और सिखों को गुरु ग्रंथ साहब के प्रति श्रद्धा भी है, जानकारी भी है, उनको ज्ञान भी है। परंतु जो हिंदू है, हिंदुओं के हमारे धर्म ग्रंथ वेद है, पुराण है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, तो कहां तक पढ़े? तो क्या करें? तो मैं तो लोगों को ये बताया करता हूं कि हमारा सबसे छोटा धर्म ग्रंथ है श्री हनुमान चालीसा। आपने जो प्रश्न किया तो हनुमान चालीसा का महत्व है। अब देखिए आप, हमारा सबसे छोटा धर्म ग्रंथ है श्री हनुमान चालीसा और सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वेद। तो उसके लिए हनुमान चालीसा का महत्व यही है कि जो सब शास्त्रों का निचोड़ है, क्योंकि रामायण नहीं पढ़ पाते हो आप, रामचरितमानस नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, तो सब उसका आपको उसमें फल मिल रहा है। क्योंकि शुरुआत में ही हनुमान चालीसा के शुरुआत में ही फल की बात आ जाती है। जोदायक फल 4, एक फल भी नहीं मिलेगा, 4 फल मिलेंगे। और अभी आपने पाठ शुरू भी नहीं किया है। पाठ तो आप बाद में शुरू करेंगे ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक जागर। पाठ तो बाद में शुरू होता है। पहले जोदायक फल 4 गोस्वामी जी पहले कह देते है ना। तब 4 तरह के फल, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 फल हैं। इसके अलावा संसार में कुछ है ही नहीं फिर। तो हनुमान चालीसा की इतनी महत्ता है, इतना उसका महत्व है, वो 4 तरह के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के फलों को देने वाला है। ये कह करके गोस्वामी जी हनुमान चालीसा शुरू करते हैं शुरुआत में। तब फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक जागर, तब हनुमान जी की महिमा का वर्णन होता है। पहले फल की बात पहले हो जाती है, क्योंकि गोस्वामी जी को मालूम है कलयुग के लोग हैं, ये कलयुगी मानव है, ये बगैर स्वार्थ के, बगैर मतलब के कुछ करेंगे नहीं, है ना। इन्हें कुछ चाहिए, है ना, पहले दिखा दिया कि आपको फल मिलेगा जी। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के किन किन गुणों का विशेष वर्णन किया गया है? हनुमान जी तो किन किन गुणों की बात करें, शुरुआती मैंने जैसे अभी बताया आपको, ज्ञान गुण सागर है, गुणों के सागर है। अब सागर में कितना आप देखोगे, क्या क्या चीज अच्छी है, क्या वो नहीं है।
तो जैसे सागर को नहीं नाप सकते, जी जी, है ना, वैसे ही हनुमान जी का गुणों को भी आप एक जगह कुछ गुणों को नहीं रख सकते, कुछ कह करके फिर वो सागर की वाली बात हो जाएगी, है ना। क्योंकि गोस्वामी जी ने शुरुआत में पहली जो चौपाई है उसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हो। तो गुणों के सागर हो तो सागर में तो अब कुछ नहीं निकाल सकते ना, कुछ कह करके तो थोड़ा सा फिर सागर के बारे में थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो हनुमान जी तो गुणों ही गुण है उनके अंदर, और बाकी तो हनुमान चालीसा में सारी चीजें उनकी आ रही है, तो गुणों की केवल इतना नहीं कह सकते, शुरुआती गुण ज्ञान और गुण, उनके ज्ञान की बात भी नहीं कह सकते, कितना ज्ञान है उनके अंदर, ज्ञान के भी सागर हैं और गुणों के भी सागर। गुणों के सागर। जब हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं? हाँ, लाभ तो देखो सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया, है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ये वैसे हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है, बहुत से हमारे जो दर्शक लोग हैं, बहुत से हमारे जो सनातनी भाई बहन है, उनको पता भी नहीं है कि हनुमान चालीसा कहाँ से शुरू होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जस जोदायक, अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं ना। पर ये हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं है, ये जो दोहा है ये अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड से, अयोध्या कांड का जो प्रारंभ होता है इस दोहे से होता है। ये गोस्वामी जी ने सीधे वहां से लेकर के हनुमान चालीसा में डाल दिया शुरू में ही, श्री गुरु चरण सरोज रज। बाकी शुरू कहां से होता है फिर पूछोगे जी, शुरू होता है बुद्धिहीन बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश शिकार, है ना। बोले शुरुआत कहां से होती है हनुमान चालीसा की? बुद्धिहीन से होती है। आप बुद्धि सहित होगे, बुद्धिमान होगे ना, तो आप हनुमान जी को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हनुमान जी कौन है? बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी की जैसी बुद्धि कहीं नहीं है ही नहीं, बुद्धिमताम वरिष्ठम है हनुमान जी। तो हनुमान जी को समझने के लिए आपको पहले कहना पड़ेगा बुद्धिहीन, मैं तो बुद्धिहीन हूं, तब जाके आगे हनुमान जी के बारे में आप कुछ कह सकते हैं या कुछ सुन सकते हैं या उनकी स्तुति कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा की शुरुआत में ये भी आ गया कि बुद्धिहीन से शुरुआत होती है। बाकी श्री गुरु चरण सरोज रज ये अयोध्या कांड का दोहा है, अयोध्या कांड का दोहा, ये बहुत नई जानकारी, लोगों को कम पता होगा। तो बुद्धिहीन तनु जान के से शुरुआत होती है हनुमान जी की हनुमान चालीसा। और इसका फल तो आपको जैसे बता ही दिया मैंने, फल आप फल पूछ रहे थे, फल तो शुरू में ही आ रहा है, सारे फल मिलने वाले हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कब और कैसे करना चाहिए? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। हनुमान चालीसा का पाठ तो हमेशा ही करना चाहिए, है ना। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, ये राम नाम के लिए कहा गया है वो। और हनुमान जी राम नाम की ही एक का श्री विग्रह है। कई कई जगह आप देखते हैं ना, आपने कई चित्र देखे होंगे, पूरे राम 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 लिख करके ही हनुमान जी का स्वरूप बनाया गया। चित्र आप देखते हो ना, कई जगह मिल जाते हैं, तो कई राम राम लिख के ही जो है हनुमान जी का स्वरूप बना दिया गया है। तो हनुमान जी क्या है? राम नाम का ही सब कुछ है। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। बोले हनुमान जी ने करा क्या? राम काज करेवे को आतुर तो ही है। तो हनुमान जी ने ऐसा क्या कर दिया जो राम जी को बस में कर लिया? कलयुग के अंदर राम के मंदिरों में उतनी भीड़ नहीं है जितना हनुमान जी के यहाँ है। अयोध्या में राम मंदिर तो अब बन रहा है, पर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी पहले से विराजमान है, वहां भीड़ पहले से लग रही है। तो क्या है कारण? उसका कारण यही है, सुमिरी पवन सुत पावन नाम। कौन सा नाम? तो राम। राम नाम को इतना सुमिरन किया उन्होंने, इतना प्रेम किया कि उनके रोम रोम में राम है। एक समय ऐसा भी आया था ना, छाती चीर के उन्होंने दिखा दिया था, है ना। तो हनुमान जी का सबसे बड़ा महत्व वाली बात यही है कि उनको राम नाम से प्रेम है। उन्होंने कभी ये भी चिंता नहीं करी कि चलो भगवान का जन्म अवतार हो चुका है, चलो अयोध्या में दर्शन कर आए। गए थे क्या? तो पूरी जब उनको राम जी को वनवास हो गया, वनवास में सीता जी का हरण भी हो चुका है, तब वो ढूंढते 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 जो है
आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निराया। जब ऋषिमुख पर्वत की तरफ को गए किष्किंधा कांड में, तब जाकर के वहां को सुग्रीव ने देखा, ये कौन आ रहे हैं, देखो कहीं बाली ने कोई लोग मेरे लिए तो भेजे तो नहीं मरवाने के लिए। तब जाके हनुमान जी को भेजा था। हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में थे। देखो इतने बड़े ज्ञान गुण सागर है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, एक सुग्रीव जो विषयी जीव है उसकी सेवा में लगे। देखो हनुमान जी कितने बड़े हैं, देखो विनम्रता देखो उनकी, अपने गुणों को अपने बुद्धिमत्ता को छुपा के रखते हैं, छोटा बन के रहते हैं। तो हनुमान जी को वहां मिलन हुआ, परीक्षा लेने गए थे वो, कि आप कौन हैं, तो वहां मिलन हुआ है। वो उसका कारण क्या है, उससे पहले वो राम नाम ही जपते थे। ऐसी उतावल ही नहीं थी कि जाकर के राम जी से मिल आओ, राम जी का अवतार हो गया अयोध्या में। तो पहले खुद ही आप राम नाम जपोगे तो एक दिन राम जी आपके पास ही आ जाएंगे। ऐसा हुआ ना था नहीं, हनुमान जी के पास राम जी खुद चल के आए। तो फिर सुग्रीव बहाना था, उनको पूछना था। राम जी भी जानते हैं हनुमान मेरा है, हनुमान जी भी जानते हैं मेरे प्रभु है। तो केवल लीला में ये पूछना और ताचना हुआ है आपस में, बाकी हनुमान जी सब पहचानते हैं। जी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि प्रतिदिन करना चाहिए, क्या विशेष दिन ऐसा है कि मंगलवार और शनिवार में ही हनुमान चालीसा करनी चाहिए या हनुमान प्रतिदिन करनी चाहिए? हनुमान चालीसा प्रतिदिन ही करनी चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन है ना नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, सायंकाल में भोजन, रात को भोजन करते हैं, ऐसे ही हनुमान चालीसा करनी ही चाहिए। क्योंकि आप अंत में पढ़ते हो ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तो हनुमान चालीसा का एक होती पाठ करना, पाठ में एक विधि होती है, एक नियम होता है। जैसे आपने कहा मंगलवार को करना चाहिए, शनिवार को करना चाहिए, नहा धो के करना चाहिए, है ना, प्रातः काल करना चाहिए कि सायंकाल करना चाहिए, हर समय करना चाहिए। क्यों? उसको गोस्वामी जी ने पाठ वाली बात नहीं कही कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। गोस्वामी जी कहते हैं जो यह पढ़े, पढ़ने की बात होगी ना, आपके घर में अखबार आता है, समाचार पत्र आता है, तो समाचार पत्र का आप पाठ करते हो कि पढ़ते हो? कहते ना मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ, है ना, मतलब अखबार पढ़ रहा हूं। तो वो इतने हल्के शब्द बोल दिए, हल्के हमारी मानसिकता को देखते हुए कि भाई आपको पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते आपका पाठ भी शुरू हो जाएगा। फिर पाठ में एक नियमावली होती है, एक थोड़ा बंधन होता है कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठ के करना है, आपको नहाया धोया होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, अंदर भावना भी शुद्ध होनी चाहिए, है ना। पाठ में बहुत नियम होते हैं और पढ़ने में नियम नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा शुरुआत तो करो भाई, तुमको छूट तो दे रहे कितनी, आप चलो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हो, पाठ में नियम है, परंतु आप पढ़ो तो सही। और पढ़ने का क्या कितना बड़ा फल बता दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और होए सिद्धि। लोग आजकल सिद्धि के चक्कर में रहते हैं। तो बोले आप हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ते रहोगे, और कब पढ़े? प्रातः काल पढ़े, मध्यान्ह काल में पढ़े, या सायंकाल में पढ़े, या मंगलवार को पढ़े कि शनिवार को पढ़े, है ना। कब पढ़े ये नहीं, जब आपका मन में, आपके मन में श्रद्धा हो, जब आपको उसके प्रति भाव बन रहा है, ऐसा नहीं कि कुभाव से नहीं, जब आपका भाव बनेगा तभी तो आप पढ़ोगे। तो यहाँ पाठ वाली बात नहीं कही, पढ़े कहा गया। तो पढ़े कहने से उसका महत्व कम नहीं होने वाला है ना। जैसे बच्चा जबरदस्ती भी दूध पी लेगा, है ना, उसको पिलाया जाएगा, तब भी उसको जो है अंदर शक्ति आने वाली है, उसको लाभ ही होना है। ऐसी चाहे उसको पढ़े कह के आप पाठ करवाओ, चाहे पाठ कह कर पाठ कराओ, तो उसको लाभ तो लगना है। हनुमान चालीसा एक अनुभूत प्रयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को हनुमान चालीसा के महत्व के बारे में बताया, और पुनः आपको किसी नए एक टॉपिक के साथ आपको हनुमान चालीसा के बारे में तो बहुत छोटी सी चीज हुई है, बाकी तो कितना कहेंगे उतना ही कम है। जी। लोग तो बड़े बड़े महापुरुष तो इसके ऊपर पूरी कथा ही करते हैं कई कई दिनों तक, तो एक एक चौपाई को लेकर के। तो छोटा सा हमने खाली एक तरह से एक जोत जलाई है ना, आपके माध्यम से। धन्यवाद। और बालाजी महाराज कृपा करें, आपका चैनल भी बहुत तरक्की करे, इस तरह से धार्मिक जो है हमारे तो धर्म के बारे में लोगों तक ऐसे विचार पहुंचने चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम।